जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में खान सर के इस बुक से जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर लगभग 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के 70 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे पूछा गया है पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो वर्ष 1946 में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो पहला सत्र हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरा सत्र हुआ था, इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह राज्य सूची में आएगा। राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें कानून बनाती है, संघ सूची में संघ सरकार, समवर्ती सूची में दोनों यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है? तो केवल और केवल एक बार। कौन से? तो 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यह भी सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है, यह भी सही है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, जो कि गलत है। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे? देखिए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है प्रधानमंत्री की, तो तुरंत तत्कालिक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा डी, गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 1964 में और दूसरी बार 1966 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? और देखिए दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो कल भी हमने आपको बताया था भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी
1 जुलाई 1862 को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। आंसर करने के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 सेकंड का समय मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मद्रास नगर निगम। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1688 में हुआ था। कलकत्ता नगर निगम की स्थापना होती है कब? तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 1876 में। दिल्ली नगर निगम पूछे तो इसकी स्थापना 1958 में। तो पहला हो जाएगा मद्रास नगर निगम। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो देखिए, हमने पॉलिटी क्लास में बताया था शाम 7:30 बजे की क्लास में। और देखिए, जो भी बच्चे शाम 7:30 बजे की क्लास को नहीं देखते हैं, डेली देखिए, क्योंकि शाम 7:30 बजे की क्लास में टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो साथियों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। और इसके बारे में आर्टिकल 76 में उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। खाली स्थान झारखंड का राज्य फूल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस है। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार का कौन सा है। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, सिंपल सा क्वेश्चन है, शुक्र को छोड़कर, याद रखिएगा। और साथियों, हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सही आंसर है ओस्मियम। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ है। ओस बनता है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, ओस कैसे बनता है? तो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु की सघनित होने से ओस बनता है। 49वीं समानांतर खाली स्थान के बीच सीमा रेखा है। सही आंसर है यूएसए और कनाडा के बीच में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैग्नॉट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही जवाब है महाराष्ट्र, जबकि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों, अरावली पर्वतमाला ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, गुरु शिखर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है यह सियाचिन ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास के बाद आपका वही क्लास स्टार्ट होने वाला है जो कि स्पेशल बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए है। तो इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? यहाँ पर सही जवाब है भूरी क्रांति। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। सही जवाब है जयपुर। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो जैन धर्म में टोटल
24 तीर्थंकर है, जिसमें 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? सही जवाब है अशोक के 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन देखिए, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन थे? तो पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन थे? व्याकरणाचार्य थे। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा खालिस्तान करवाया था। देखिए जंतर मंतर जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी जानते हैं जयपुर के जय सिंह ने करवाया था, लेकिन यहाँ पे प्रथम और द्वितीय दोनों दिया हुआ है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1504 में, यहाँ पे 15 होगा, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की जाती है सिकंदर लोदी के द्वारा, और इन्होंने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो याद रखिएगा मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? सही जवाब है सिख धर्म का। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? सही जवाब है संवाद कौमुदी। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी माना जाता है, और इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर कीजिए, और देखिए जो भी क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का आंसर उसी का सही होगा, बाकी सभी का गलत होने वाला है। आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन क्वेश्चन को सही से पढ़िए एक बार। तो देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है इंदिरा गांधी। याद रखिएगा सरोजनी नायडू नहीं होगा, यहाँ पे स्वतंत्र भारत में पूछा गया है। अगर स्वतंत्र भारत में ना पूछा जाता, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आंसर आपका क्या होता? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता सरोजनी नायडू, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र भारत में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले को। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में एक चाइना था, दूसरा देश कौन था? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ब्रिटेन था। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। देखिए एसबीआई बैंक की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। तो देखिए एक भी ऑप्शन में 1955 नहीं दिया हुआ है, सही कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। सही जवाब इसका क्या होगा? 1955 में, ध्यान रखिएगा। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है वित्त मंत्रालय से। 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? आगे हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो को
ध्यान से देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कीजिए। तो 35 के लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृषि विकास योजना। आगे देखिए JNNURM इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। तो साथियों इसका फुल फॉर्म होगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। पहल योजना किससे संबंधित है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर कीजिए और देखिए डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। तो पहल योजना जो है LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण इसी से संबंधित है। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का है, तो असम का नृत्य है। नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो इसको अभी याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में। नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो स्पिन नामक जो पुस्तक है ये सेन वॉर्न की आत्मकथा है। विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व भूख दिवस ये प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें सिनेमा जगत से संबंधित है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार, याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में पूछे तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया, सही जवाब है ऑप्शन सी 2014। इनमें से कौन एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है, सही आंसर है IRNSS। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, तो बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र होता है वो रिंग होता है, रिंग के अंदर ही बॉक्सिंग खेला जाता है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, चलिए आंसर करते चलिए फटाफट से। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो सही जवाब है फोरट्रॉन। ये क्या है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा। डायल अप नेटवर्किंग क्या है, तो यहाँ पर 47 के लिए आंसर हो जाएगा संपर्क विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है, चलिए इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, .gif का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो एक होता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है रोम रीड ऑनली मेमोरी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रीड ऑनली मेमोरी। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है, सही जवाब है वेबर है, ध्यान रखिएगा। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, तो 51 के लिए आंसर हो जाएगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर को। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन के गति के नियम पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि उसके अंदर
पानी के क्वथनांक में वृद्धि होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो ये जो प्रक्रिया होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो देखिए उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, जो कि गलत है। भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है, ना कि अल्फा की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही असत्य है। बाकी अल्फा किरणों की उच्च गतिज ऊर्जा होती है, वे धनावेशित हीलियम नाभिक है, ये सभी सही है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोरॉन की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो ये गंध है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, याद रखिएगा SO2। और आपको याद होगा जो एसिड रेन होता है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, इसी दोनों के मिलने से क्या होता है? एसिड रेन होता है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो गन मेटल जो बनता है कॉपर, टीन और जिंक के मिश्रण से बनता है। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? चलिए 59 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों ये होता है गोल्जी काय में। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क करके रखिएगा। एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है DNA और प्रोटीन। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसे भी याद कर लीजिए, स्पंज जो है पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए मानव का जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है, इसको मापने वाला एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो 62 के लिए आंसर क्या होगा? धमनियाँ वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। ये कथन सही यहाँ पर नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। सिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अधिक होता है, बिल्कुल सही है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी में दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, ये सभी सही है। सी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है? असत्य है। मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंख का भाग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो 64 के लिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, असम में। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा ये संपन्न हुआ भारत में। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? सही जवाब है 66 के लिए बी ऑप्शन, भारत ने जीता है। हाल ही में किस शख्सियत संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गीता प्रेस। वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा?
तो याद रखिएगा सौराष्ट्र रहा है। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत INS कृपान किस देश को उपहार में दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये दिया है वियतनाम को। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है। ये आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। अब चलिए फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।